बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नसीर अब्बास और आप देख रहे हैं फैज़ान रज़ा प्रोडक्शन की रमज़ान ट्रांसमिशन बहार रमज़ान। नाजरीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ाना हम आपकी खिदमत में एक इस्लामी शख्सियत जो है उनकी सीरत, उनके मनाकिब और उनके फ़ज़ाइल के हवाले से प्रोग्राम लेकर आते हैं। तो आज भी एक इस्लामी शख्सियत हमारा मौजू है। मैं उनके हवाले से आपको मालूमात देता हूँ, आप उसे पहचानने की कोशिश करें कि वो कौन सी शख्सियत हैं। नाज़रीन इकराम, ये बताता चलूँ कि आज जो मौजूए सुखन शख्सियत हैं ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इनका ताल्लुक अव्वलीन सहाबा कराम में से है। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इस हस्ती का जो ताल्लुक है, जो ताल्लुकदारी रिश्तेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, वो बाकी तो हमारे पास शाह साहब मौजूद हैं, वो बयान फरमाएंगे। आपको इशारा देता चलूँ कि ये रिश्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भांजे लगते हैं। इसके साथ साथ इनके अलकाबात के हवाले से भी आपको बताता हूँ। इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अलकाबात हैं वो तो नहीं बताऊंगा, उसके मानी आपको बताऊंगा, आप खुद पहचानने की कोशिश करें। उनका एक जो लकब है उसका माना है बहुत ज्यादा मालदार, और दूसरा जो उनका लकब है वो है दो नूरों वाला। जी हाँ, आप पहचान गए होंगे, दो नूरों वाला इस सहाबी रसूल का लकब है और दूसरा लकब का जो माना है वो है मालदार। नाजरीन इकराम, हबशा की तरफ पहली हिजरत इस्लाम की हुई थी, तो इस हिजरत के अंदर इन्होंने अपनी अहलिया समेत जो है वो शिरकत की थी और इस्लाम की राह में पैगंबरों के बाद ये पहला जोड़ा था जो अल्लाह की राह में हिजरत कर रहा था। नाजरीन इकराम, इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोसी के लिए जगह दरकार थी, तो इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद जगह खरीद कर जो है वो मस्जिद नबवी के लिए वक्फ की थी। हमने पिछले प्रोग्राम में ये अपने नाजरीन से मालूमात शेयर की थी कि मस्जिद नबवी की जो इब्तदाई ज़मीन थी, जो पहली मरतबा ज़मीन खरीदी गई थी, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीद कर वक्फ की थी। उसकी तोसी के लिए इस शख्सियत ने, जो आज हमारा मौजू है, जिसका नाम भी आपको बाद में बताया जाएगा और मजीद उनके फ़ज़ाइल और मनाकिब बयान किए जाएंगे, उन्होंने खरीद कर वक्फ की थी। नाज़रीन इकराम, जिस वक़्त मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ तशरीफ़ ले गए, उस वक़्त वहाँ पर शदीद कहत का आलम था। वहाँ पर मीठे पानी की कोई जो है तरकीब नहीं थी, कोई बंदोबस्त नहीं था। इस शख्सियत ने मीठे पानी के चश्मे और कुएं जो है वो मुसलमानों के लिए खरीद कर वक्फ किए और कई मरतबा कहत के अंदर गल्ला जो बहुत महंगे दामों जो है ताजरों ने खरीदना चाहा, लेकिन इन्होंने अल्लाह की रजा हासिल करते हुए, अल्लाह से तिजारत करते हुए मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। नाजरीन इकराम, इस शख्सियत के हवाले से यह भी बताता चलूं कि जब गज़वा तबूक के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल का मुतालबा किया जिहाद के लिए, दीगर सहाबा कराम के साथ इन्होंने भी अपना माल पेश किया और इनके माल को और इन शख्सियत को ये फजीलत हासिल हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दिए हुए जो माल है उसके ऊपर हाथ फेरते थे और इनका नाम लेकर इरशाद फरमाते थे कि आज के बाद तुझे तेरा कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने माल के जरिए से इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुश किया। ये ऐसी शख्सियत हैं जिनका शुमार ना सिर्फ अशरा मुबशरा में होता है, बल्कि कई मजालस के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको जन्नत की बशारत अता फरमाई है। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि इन्होंने पहली जो जंग हुई थी गज़वा बदर, उसके अंदर जिस्मानी तौर पर शिरकत नहीं की थी। बाद में हमारे शाह साहब बताएंगे कि इन्होंने क्यों नहीं की थी, ये कहाँ थे उस वक्त, लेकिन इन्हें बदर के जो मुजाहिदीन हैं उसमें शामिल समझा जाता है। ये उस वक्त क्या काम कर रहे थे, इस बारे में भी जानेंगे। इस शख्सियत के बारे में एक और बात आपको बताता चलूं कि इनको ये भी एजाज हासिल है जो कायनात में दीगर पैगंबरों की उम्मत में से किसी शख्स को हासिल नहीं है। वो सिर्फ इनके खास है, इनका खासा है, इन्हीं को हासिल है जो दीगर पैगंबरों की उम्मतों में से किसी शख्स को हासिल नहीं है। जी हाँ, आप काफ़ी हद तक उन्हें पहचान गए हैं। ये वो शख्सियत भी हैं कि जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एजाज़ भी दिया है कि बैत रिजवान के मौका पर अपने हाथ को इनका हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है।
आप यकीनन उन्हें पहचान गए हैं। जो आपके जहन में नाम चल रहा है ये वही सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये वो शख्सियत हैं जिनकी कुरान के साथ एक खास उन्स था, खास मोहब्बत थी तिलावत कुरान मजीद के हवाले से। इवन देन कि जब इनकी शहादत हुई उस वक्त भी ये कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे और इनकी शहादत की खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही दे दी थी। नाज़रीन कराम, यकीनन आप इस शख्सियत को, इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गए होंगे। इनके बारे में मजीद जानते हैं एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मैंने वक्फे से पहले एक इस्लामी शख्सियत का तारुफ करवाया, उनके बारे में मज़ीद जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज इस इस्लामी शख्सियत पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं पीर सैयद अली हसनैन साहब। सर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने टाइम निकाला, मैं आपको वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा सनाखानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारे पास मौजूद हैं तासीर हसनैन तासीर साहब। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बिलावल शहजाद कादरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। शाह साहब, हमारा सिलसिला जैसा कि इस्लामी शख्सियत के हवाले से चलता है, आपने भी यकीनन देखा होगा, आपकी शफ़क़त है, आप तशरीफ़ भी लाए। ये बताइए कि मैंने जिस शख्सियत का तारुफ करवाया है, गायबाना सा तारुफ करवाया है, हमारे नाज़रीन को अपने ज़ुबान मुबारक से उनका नाम बता दें। जी बेशक, आप जिक्र कर रहे थे हज़रत उस्मान बिन अफ़ान बिन अबू अल-आस बिन उमैया बिन अब्दुल-शम्स बिन अब्दुल मनाफ का। सुभान अल्लाह। और इनकी जो कुनियत है जी अबू अब्दुल्ला और अबू उमर। जी बिल्कुल। इस्लाम कबूल करने से पहले इनकी जो कुनियत थी अबू उमर थी जी। और जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो हजूर की बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इनका एक बेटा पैदा हुआ अब्दुल्ला नाम। ठीक है। तो फिर इनकी कुनियत बन गई अबू अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह। तो ये वही साहबी हैं कि ये वो वाहिद साहबी हैं कि जिनके अक़द में किसी भी नबी की दो बेटियां आई, एक रुक़ैया हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो पहले हज़रत रुक़ैया से इनका निकाह हुआ, तो उनकी ग़ज़वा बदर वाले दिन उनकी जो डेथ हो गई। तो उसके बाद हजूर ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह इनसे कर दिया। 9 हिजरी में उनकी भी जो डेथ हो गई थी उसके बाद। इसके अलावा इनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़राबतदारी एक और भी है कि इनके बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला, उनकी जो सगी बहन है वो हज़रत उस्मान की नानी थी। अच्छा, हज़रत उस्मान की नानी उनकी सगी बहन है। तो इस तरह हज़रत उस्मान जो हैं वो हजूर की फूफीजाद बहन के बेटे भी, यानी कि भांजे भी उनके, जैसे पंजाबी में हम फुफेर कहते हैं जी बिल्कुल, उनके भांजे भी जो है वो बनते हैं। तो इस लिहाज से वो अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं और बिला शुबा वो एक क्या ही अजीम हस्ती है। सुभान अल्लाह। हमारे शाह साहब बता रहे हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की बेटी के बेटे थे, यानी इस रिश्ते में आपके भांजे लगते थे। और ये भी बता रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ इनके, जैसा कि मैंने भी गायबाना तौर पर बताया था कि 2 साहबजादियाँ इनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैं इनके निकाह में आई। और ये किसी पैगंबर की 2 बेटियां किसी शख्स के निकाह में यके बाद दिगरे नहीं आए, ये इन्हीं को इनफरादियत हासिल है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। शाह साहब, हमारे नाजरीन को इनके कबूल इस्लाम का जो वाक़या है वो मतलब कि इब्तदाई हवाले से जो है ना, उस हवाले से ज़रा बताइएगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो पहले जो है ना वो ओपनली ऐलान नहीं किया था, खुफिया तौर पे था, पोशीदा पे था। तो उस वक्त स्टार्ट में जो लोग ईमान लाने वाले हैं उन्हीं में शुमार हज़रत उस्मान का होता है। एक बात ज़हन में रख लें, सबसे पहले हज़रत खदीजा ने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी वही के मुतल्लक भी हज़रत खदीजा को बताया। तो वो घर में भी मौजूद थी, तो सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और पहले ही दिन जिन हस्तियों ने इस्लाम कबूल किया उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजूर के जो बहुत प्यारे गुलाम थे और मुंह बोले बेटे भी उनको कहते थे ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
ये जो हजरत उस्मान है ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के दोस्त थे। ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको कायल किया। अच्छा। और इस्लाम की तरफ इनको लेकर आए। और रवायात के मुताबिक ये मालूम होता है कि चौथे जो मुसलमान है ना वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला जो मर्दों में से चौथे मुसलमान। पहले तो खतीजा रजी अल्लाह ताला पहले वो तो औरतों में होगी ना, मर्दों में जो चौथे मुसलमान है वो हजरत उस्मान। क्या शान है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की। चौथे नंबर पर शाह साहब बता रहे हैं अपने उसके मुताबिक, इल्म के मुताबिक कि चौथे मतलब ये मर्द हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और ये भी बता रहे हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की दावत इस्लाम पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। शाह साहब हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि ये उस वक्त अभी अलल ऐलान तबलीग नहीं हुई थी, यानी इससे पहले इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। ये इनके इस्लाम लाने के हवाले से बात चल रही है। शाह साहब ये बताइएगा कि हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग बदर में शिरकत कोई नहीं की है, लेकिन 313 की जो तादाद हमारे पास चल रही है उनमें हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी नाम आता है। जंग में इन्होंने शिरकत भी नहीं की और माले गनीमत में इनको हिस्सा भी दिया गया। तो ये क्या ऐसा काम कर रहे थे कि इन्होंने मतलब जंग में देखे ना शामिल भी नहीं, और हैरत की बात तो है ना थोड़ी। जी ग़ज़वा बदर वाले दिन इनकी जो ज़ौजा मुहतरमा थी हजूर की बेटी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह, तो उनकी तबीयत सख्त खराब थी। तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ये उनके पास रहे, उनकी इयादत के लिए। जंग में ये नहीं जा सके, ये उनकी हजूर के हुक्म के मुताबिक उधर मौजूद रहे। और हज़रत रुकिया की उसी दिन ही डेथ भी हो गई। डेथ भी उसी दिन ही हो गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग से वापस आए तो उन्होंने फरमाया खुद, ताकि किसी को कोई अबाम ना रहे और बाद में कोई बंदा इस बारे में बात ना करे, एतराज ना करे। बाद में भी आने वाले होते हैं जैसे आजकल के लोग मार्केट में निकले हुए हैं। और इन लोगों के लिए हजूर उसी वक्त बयान फरमा गए थे कि हजरत उस्मान का शुमार बदरी साहबा में। सुभान अल्लाह, सुभान। और हजरत उस्मान को जो माले गनीमत मिला उसमें भी हजूर ने हिस्सा लेके दिया। जिस तरह दूसरे साहबा को हिस्सा दिया इसी तरह ही हजरत उस्मान को भी, जैसे लड़ाई करने वालों को इसी तरह ही हजरत उस्मान को घर में मौजूद। अल्लाह क्या शान है इनकी, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, शाह साहब बता रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौके हुक्म के मुताबिक आपकी इताअत में थे, और जो बदरी साहबा हैं वो भी आपकी इताअत के अंदर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इनको ग़ज़वा बदर में शामिल समझा। और साथ में ये भी बताता चलूँ कि शाह साहब का इस तरफ भी इशारा है कि आजकल जो लोग मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात करते हैं सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, शायद इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बदरी साहबा के अंदर शामिल करके उनको एक फजीलत बख्श दी है। क्या माले गनीमत उसमें से दे के मज़ीद फजीलत बख्श दी और उस पे मोहर लगा दी कि ये वाकई बदरी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, माले गनीमत में से हिस्सा भी दिया गया। नाज़रीन इकराम, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या बुलंद शान है। शाह साहब हमें बताइएगा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मैंने लक़ब के मानी बताए हैं, बहुत ज़्यादा मालदार, यकीनन गनी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उन्हें ये दिया था। तो आपकी सखावत के हवाले से, आप चूँकि कसीरुल माल साहबी थे, उनकी सखावत के हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। बेशक जी, हज़रत उस्मान जो है मक्का के मालदार अफराद में से उनका शुमार होता था। जी बिल्कुल ऐसे। और बहुत ज़्यादा वो सखी भी थे जी। और सखी होने के साथ साथ तकब्बर नहीं था उनमें। अल्लाहु अकबर, और क्या वो सखी थे। और उनका जब भी इस्लाम को कोई मुश्किल आई है तो वो उन्होंने अपना माल जो है इस्लाम के लिए पेश किया। एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब मदीना में हिजरत करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो उस वक्त पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी पानी की। और जो एक ही कुआं था और उसका मालिक जो था वो यहूदी था, बहुत महंगे दामों वो पानी बेचता था। तो जब हज़रत उस्मान तिजारत से वापस आए ना मदीना में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा, तो देखा कि चेहरा जरा उदास है। साहबा से दरियाफ्त किया कि वजह क्या है इस उदासी की। तो साहबा ने कहा कि इधर पानी की बहुत कमी हो गई है और जो यहूदी है तो वो जो है बहुत महंगे दामों पानी देता है और कभी देता भी नहीं है, पैसों के इवज भी नहीं दे रहा है। उसकी मर्जी, उसका मालिक जो है। हज़रत उस्मान सीधे उस यहूदी के पास चले गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और उससे पूछा कि क्या खैरखाही ये उम्मत है आपका, कि उम्मत के लिए कितना प्यार है कि उधर ही पहुंच गए। पहले ही उधर पहुंच गए बगैर पूछे हजूर से। उसके पास गए हैं, पूछा है कि क्या तुमने ये कुआं बेचना है? अच्छा, तो उसने कहा जी बेचना है। तो उसके मुंह मांगे दाम उसको दे दिए। उसने कहा बेचूंगा, लेकिन एक दिन मुसलमानों का होगा और एक दिन
आधा बेच दूंगा, आधा बेच दूंगा, एक दिन मुसलमान इस्तेमाल करेंगे, एक दिन यहूदी इस्तेमाल करेंगे। 35,000 दिरहम के एवज आपने वो कुआं खरीद कर राह खुदा में वक्फ कर दिया। और इसके अलावा जब से वो मुसलमान हुए थे तो उनका एक मामूल था कि हर हफ्ते एक गुलाम जो है ना, वो जो है वो खरीद कर तो इस्लाम के लिए आजाद कर दिया। जब से इस्लाम अल्लाह अकबर, हर हफ्ते का उनका मामूल था कि एक गुलाम जो खरीद कर जो है वो आजाद कर दिया करते थे। इसी तरह ही अज़वाज मुताहरत के लिए जो जगह मस्जिद नबवी के साथ ली गई, वो भी, हाँ जी बिल्कुल, वो भी हजरत उस्मान ने ही खरीद कर दी थी। और गज़वा तबूक के मौके पर 6,000 ऊंट, अच्छा 6,000 ऊंट और 750 घोड़े जो हैं वो भी खरीद कर इस्लाम के लिए उन्होंने वक्त किया। इस तरह मैं सुनाता जाऊं तो बहुत लंबे हैं, लेकिन प्रोग्राम की मुनासबत भी देखनी है। क्या सखावत थी उनकी, क्या शान थी, हम तो बयान कर ही नहीं सकते। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कमाल सखावत का मुजस्मा थे। शाह साहब बता रहे हैं कुआं भी खरीद कर वक्फ किया है और इसके अलावा कहत के दिनों में भी उनकी खास खिदमात हैं। तबूक का मौका हो या कोई भी मौका हो, बिलखसूस हमारी मालूमात में इजाफा कर रहे हैं कि जब से उन्होंने इस्लाम कबूल किया उस वक़्त से लास्ट तक वो हर रोज एक गुलाम खरीद कर, हर हफ्ते, अच्छा हर हफ्ते नाज़रीन किराम, सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई कि हर हफ्ते एक जो है वो गुलाम खरीद कर जो है वो अल्लाह की राह में आज़ाद किया करते थे। बहुत ज़्यादा सादत की बात है। और देखें ना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत की क्या शान है कि उन्होंने मस्जिद नबवी के साथ जो उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे थे उसकी ज़मीन भी खरीद कर वक्फ की है। नाज़रीन किराम, ये वो हुजरे हैं जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का कुरान नाज़िल होता है। ये वो हुजरे हैं जहाँ पर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते हैं और यहाँ पर वो पाक बीबियां आराम फरमा होती थी जिन पर कुरान मजीद की पूरी पूरी सूरतें नाजिल हुआ करती थी। क्या शान है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की। नाज़रीन किराम, इसका सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे पास नात खान भी मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं सही अपना तासीर हसनैन तासीर साहब। सर आपका शुक्रिया भी, आप हमारे नाज़रीन को आज क्या सुना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। आपकी नवाज़िश। तो मैं आपको पीर सैयद आगा बेदार बख्त गिलानी साहब, सुभान अल्लाह, उनका लिखा हुआ एक बहुत खूबसूरत कलाम है, जी जी बिस्मिल्लाह, उसके चंद इशार आपकी वक्तों की नज़र करूँगा। का मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगतों को बनाते हैं शाह। उनका मंगता हूँ जो मंगतों को बनाते हैं शाह। तो उनकी चौखट पे पड़ा रहने से मिलता है खुदा। उनकी चौखट पे पड़ा रहने से मिलता है खुदा। उनकी चौखट पे पड़ा रहने से मिलता है खुदा। उनका ही तो होता है भला। जो भला करते हैं उनका ही तो
अपने सर पर तो फकत आपका साया है सदा, अपने सर पर तो फकत आपका साया है सदा। उनकी तौफीक से मतला भी लिखा जाता है, उनकी तौफीक से मतला भी लिखा जाता है। और जब वो चाहते हैं तो बन जाता है मकता आगा, जब वो चाहते, हाँ जब वो चाहते हैं तो बन जाता है मकता आगा। उनकी चौखट पे पड़ा रहने से मिलता है खुदा, उनका मंगता हूँ जो मंगतों को बनाते हैं शाह। माशाअल्लाह तासीर हसनैन तासीर साहब, आपके लिए दुआगो हैं। अल्लाह आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब का सिलसिला जारी है। शाह साहब, हमें बताइएगा कि इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या गुजरा है बैत रिज़वान के हवाले से। इस हवाले से कुरान मजीद की सूरत भी नाजिल हुई है। तो ये क्या वाक़या था, इसमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या किरदार था, उसका ज़रा हमें तारुफ करवाएं। जी बिल्कुल। ये इसकी डिटेल अगर पीछे से लेके आऊँ तो लंबा वाक़या बन जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको समझाता हूँ कि सन 6 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ज़ियारत होती है कि जो है कि मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा। तो सहाबा से मशवरा किया इस मामले में उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आप हमें जो है ना उम्रे के लिए जाना चाहिए। 6 हिजरी की बात करें, 6 हिजरी की बात करें। 5 साल हो गए खाना काबा देखा नहीं है, 6 साल हो गए। बिल्कुल, ये काबे के वारिस हैं जो 5 साल हो गए, जो 5-6 साल थे जो देखा भी नहीं। तो जो है ज़िलक़द के महीने में 70 ऊँट कुर्बानी के लिए लेके नबी पाक मदीना से रवाना हो पड़ते हैं मक्का, ज़ियारत का इरादा रख के, कोई जान की नीयत से नहीं जा रहे। और यही वजह है कि ऊँट कुर्बानी के साथ है। तो जब रास्ते में पहुंचते हैं तो कुफारे मक्का को भी इस बात का इल्म हो जाता है। तो आधे रास्ते से आगे जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम हो गया कि जो मक्का वाले हैं वो आगे से लश्कर तैयार कर रहे हैं लड़ाई के लिए। आपने सहाबा से मशवरा किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हम काबा की ज़ियारत का इरादा लेकर निकले हैं तो हमें वापस नहीं जाना चाहिए, हम जाएंगे। अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या तो वो मजीद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे ना किससे कर रहे हैं और मशवरा देखें कितना जबरदस्त सफर जारी रखा। तो हुदैबिया के मकाम पे ये एक पहाड़ी है, इसकी दूसरी साइड से पे जो है वो मक्का के जो है ना नवाई मैदान वगैरह शुरू हो जाते हैं, जो है ना वो जो देहात वगैरह है। तो दूसरी साइड पे पहाड़ी के ये हुदैबिया का मकाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे पड़ाव डाला तो आपने हजरत उमर को फरमाया कि आप ऐसा करें कि आप जाएं मक्का में, उन लोगों को आगाह करें कि हम कोई लड़ाई की नीयत से नहीं आए, हम तो उम्रा की नीयत से आए हैं, उम्रा करके वापस चले जाएंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेरा कबीला बनु अदी, वहाँ पे तादाद में उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। आप इस तरह करें कि हजरत उस्मान चूंकि बनु उमैया में से हैं और अबू सुफियान जो है वो भी बनु उमैया में उनके सरदार हैं, जो तो उसकी काफी ताकत है बनु उमैया कबीले की। काबे की जो तौलियत की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी। बिल्कुल, तो उनकी काफी ज्यादा वैल्यू थी उधर।
तो आप ये भी बड़ा अच्छा मशवरा, देखिए ना मशीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे खूबसूरत मशवरे देते हैं, क्या बात। सुभान अल्लाह। तो जो है आप हजरत उस्मान को भेज दें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा जो अच्छा लगा तो उन्होंने जो है हजरत उस्मान को भेज दिया। तो जब हजरत उस्मान वहाँ पे गए तो सबसे पहले ही एक अबान नामी शख्स है बनु उमैया का ही, उसने हजरत उस्मान को ना अपनी हिफाजत में ले लिया कि कहीं ये कत्ल वगैरह ना कर दें, इनको शहीद ना कर दें। बिरादरी का बंदा था और लेके अबू सुफियान के पास चले गए। तो हजरत उस्मान ने वहाँ पे जाके अपना मकसद वाज़ा किया कि हम तो उम्रे की नियत से आए हैं। तो अबू सुफियान और जो भी बनु उमैया के सरदार थे उन्होंने कहा कि आपको इजाजत मिल जाएगी, आपने अगर तवाफ करना है ना, आप हमारे खानदान से भी तो आप करके चले जाएं, लेकिन हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत नहीं दे सकते। तो हजरत उस्मान ने क्या ही खूब जवाब दिया कि उनके बगैर मैं भी तवाफ नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, तो उनके बगैर मैं तवाफ नहीं कर सकता। ये सुनकर जो ना क्या मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तवाफ तक करना गवारा नहीं किया कि वो करेंगे तो मैं करूंगा, इस तरह तो मेरा कबूल ही नहीं ना होता। अल्लाह अकबर। ये सुनकर जो लोग थे बनु उमैया के, वो सरदार जो है गुस्से में आ गए और उन्होंने हजरत उस्मान को रोक लिया। जब रोका ना तो इधर जब देर हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सहाबा थे उनमें ये खबर मशहूर होगी कि शायद हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। तो इस मौका पर ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को बुला के बैत ली और बैत ली इस बात की कि हम उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। ठीक है। और इस बैत को बैत रिजवान के नाम से मशहूर किया गया है और इसी के बारे में सूरत फतह में भी आयात नाज़िल हुई कि अल्लाह पाक उनसे राजी हो गया जिन्होंने शजर ताहते शजरा दरख्त के नीचे जो है तुम्हारी बैत की थी। सुभान अल्लाह, सुभान बैत की थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक हाथ बुलंद किया और सहाबा को फरमाया कि ये हाथ उस्मान का है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और नीचे अपना हाथ रखा और ऊपर से पहला मैं अपना हाथ रखता हूं उस्मान की तरफ से बैत की कि बैत रिजवान में भी हजरत उस्मान को शामिल कर दिया। क्या तो उसी वक्त ही अल्लाह पाक ने एक और आयत में फरमाया कि